पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर योग गुरु रामदेव और उनके साथी सहयोगी बालकृष्ण को फटकार सुननी पड़ी। अपनी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में उन्होंने पिछली सुनवाई में बिना शर्त माफी मांग ली थी और कल ही अखबारों में अपनी माफी को छपवाया भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे संतुष्टि नहीं हुई। उसमें भी कुछ कसर रह गई। सुप्रीम कोर्ट अखबारों में छपी माफी से संतुष्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने आज पूछा कि क्या अखबारों में मांगी गई माफी क्या उसी तरीके की थी जैसे पतंजलि ने अपने पूरे पेज के विज्ञापन दिए थे। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापकों और रामदेव और बालकृष्ण की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में नए सिरे से माफी फाइल की है। बेंच ने पूछा कि माफी कल ही क्यों फाइल की गई, ये पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। मुकुल रोहतगी ने इसके बाद जवाब दिया कि 10 लाख रुपए की लागत से देश के 67 अखबारों में माफी प्रकाशित कराई गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या माफी उसी फॉन्ट और साइज में छपी है जिसमें आपके शुरुआती विज्ञापन छापे गए थे। इस पर रामदेव और बालकृष्ण के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी ने लाखों रुपए इस पर खर्च किए हैं। कोर्ट ने कहा इससे हमें मतलब नहीं है। जब रामदेव ने कहा कि वो अखबारों में माफी बड़े आकार में छापेंगे तो कोर्ट ने सुनवाई फिर 1 हफ्ते के लिए टाल दी। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आप विज्ञापन काटकर हमें भेजें, उन्हें बड़ा करके ना भेजें। हम उनका वास्तविक आकार देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। आज की सुनवाई से ठीक पहले पतंजलि ने अखबारों में छपी अपनी माफी में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का पूर्ण सम्मान करता है। हमारे अधिवक्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सामने स्टेटमेंट करने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशन करने में और प्रेस वार्ता करने में जो भूल हुई उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं और हमारी प्रतिबद्धता है कि इस भूल की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। हम आपको पुनः विश्वास दिलवाते हैं कि संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम पूर्ण तौर पर प्रतिबद्ध रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद पतंजलि आयुर्वेद की ओर से माफी को बड़े आकार में छापने का वादा किया गया है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर ही सख्त नहीं दिखा, बल्कि डॉक्टरों की जो सबसे बड़ी संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA से भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि यह सुनवाई सिर्फ पतंजलि के काम तक ही सीमित नहीं रहेगी। कोर्ट ने कहा IMA से पूछा कि आप एक दूसरी उंगली की ओर जब करते हैं इशारा तो बाकी की उंगलियां आपकी तरफ ही होती हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने IMA से पूछा कि आपके सदस्य डॉक्टर मरीजों को महंगी दवाएं खरीदने की जो सलाह देते हैं, क्या आपने उस पर कोई कार्रवाई की है। कोर्ट ने कहा कि IMA को अपने घर भी दुरुस्त करना होगा। IMA के अनैतिक आचरण की भी बहुत शिकायतें सामने आती हैं। महंगी दवाओं की सिफारिश करने में उन्हें अपनी भूमिका का दुरुपयोग किया है। ये कितनी बार आपके सामने लाया गया और आपने इस पर क्या कार्रवाई की है। इस पर IMA के वकील PS पटवालिया ने कोर्ट से कहा कि वो अगली सुनवाई में जरूरी जानकारी के साथ लौटेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम स्पष्ट कर देते हैं कि हम किसी एक पक्ष के लिए यहाँ नहीं है। ये एक जनहित याचिका है जो उपभोक्ताओं के व्यापक हित से जुड़ी है, जो ये जानना चाहती है कि उन्हें क्यों और किस तरीके से गुमराह किया जाता है और संबंधित एजेंसियां कैसे इस दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करती हैं। इस पूरे मुद्दे पर आइए ज़्यादा चर्चा के लिए बात करेंगे। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर शरद अग्रवाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपने सुना कोर्ट ने क्या कहा। IMA से भी कड़े सवाल आज दोनों जजेस ने पूछे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि डॉक्टर्स, अस्पताल, तरह तरह की डिस्पेंसरीज अखबारों के विज्ञापनों से भरे रहते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, IMA क्या करता है। ये तो वही है, अगर कोई मैच हार जाए और वो अपना हो तो उसको थोड़ा संतावना देने के लिए दूसरे को भी थोड़ा डांट डपट दो। मामला फैलेशियस एड्स का है। IMA ने एक विसिल ब्लोअर का काम करा है। IMA ने एक गलत परिपाटी को एक बहुत बड़ी एक संस्था के खिलाफ हिम्मत करी और आप जानते हैं पिछले महीनों में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से, तो जजेस भी इंसान होते हैं और किस तरह से माहौल बनाया जाता है
लेकिन इसमें ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, चाहे वो बहुत बड़े लोग हो। एक जो मुद्दा ये था कि फैलेशियस एड्स आप नहीं दे सकते। अगर आईएमए भी कोई गलत करती है तो आईएमए कोई कानून से बढ़कर नहीं है, या कोई डॉक्टर्स या कोई भी इंसान देश में कानून से बढ़कर नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो जिसके भी खिलाफ कोई शिकायत आएगी कोर्ट संज्ञान लेगा। आईएमए डॉक्टर्स के सही काम के लिए है साथ में, और आईएमए कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। आईएमए का कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए, 100 साल नहीं, पुरानी पर डॉक्टर संस्था अग्रवाल है। आपने पतंजलि के खिलाफ तो बड़ा एक्शन लिया है एमएनए ने, पर डॉक्टर्स के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेते हैं? नहीं नहीं, ये तो अस्पतालों वही के जो बात हो गई विज्ञापन ना सर, छपते हैं बड़े ये बड़े, तो उनके खिलाफ आईएमए ने हाँ, क्या अरे एक्शन लिया? सर ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो पहले तू अपना घर सही कर। अरे मेरे में कमी है तो आप कंप्लेंट करो ना भाई, मेरी अरे कंप्लेंट आपका मैं काम खुद थोड़ा ना वॉचडॉग का है करूंगा। ना, आईएमए क्या करता है? आप आईएमए क्या वॉचडॉग करता है है कि ये नहीं है? आप देखिए, अगर आपको नहीं पता आईएमए क्या करता है तो मुझे आश्चर्य है। आईएमए वो करता है जिसकी वजह से हमारे देश का कोविड मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड ने सहा। आईएमए वो करता है जिसकी फिर वजह से सुप्रीम आईएमए कोर्ट ने के दो अपने जजेस 2000 डॉक्टर डॉक्टरों को शरद शहीद अग्रवाल के करा। अगेंस्ट में क्यों थे? सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने आईएमए पे क्यों सख्त टिप्पणियां की नहीं नहीं, कि महंगी फीस देखिए, होती है, महंगी जज जो दवाइयां है, डॉक्टर जज लिखते न्यूट्रल हैं? होते हैं, जज न्यूट्रल होते हैं और डेफिनेटली उनका वो रक्षक है कानून के। और जिस तरह की उन्होंने बातें कही, महंगी दवाइयां देखिए, रिकमेंड अगर करते हैं कि नहीं डॉक्टर्स अपने पर्चे में? क्या कह रहे हैं आप? महंगी दवाइयां डॉक्टर्स अपने पर्चों में रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, ये महंगी करते किसे हैं। कहते हैं, सस्ती किसे कहते हैं, ये हम आज तक नहीं समझ पाए सर। दवाइयां डॉक्टर नहीं बनाते हैं, दवाइयां आप एक खरीद मिनट पाते मेरे को होंगे पूरा 1000 रुपए करने की दीजिए, दवाइयां? पूरा करने आम दीजिए, पूरा हिंदुस्तानी करने नहीं दीजिए खरीद मेरी पाता बात, है। मेरी पूरी बात करने दीजिए। मेडिसिन्स को कोई डॉक्टर नहीं बनाता है, मेडिसिन्स को फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं। ये बड़ा मिथ है कि मेडिसिन्स को डॉक्टर से जोड़ दिया जाता है। मैंने पहले भी ये वाली बात कही थी। आईएमए अलर्ट तो कर हम सकता किसी है। दवाई को सर, हम किसी आईएमए दवाई को फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ना मानते हुए अपने साथियों को तो बोल सकता है कि इस दवा का ये सब्स्टिट्यूट भी है, हम लोग आप 100 रुपए की दवा ना लेके 5 रुपए की दवा लिखिए। सर हम लोग है कि नहीं दवाइयां जो ऐसा? हैं, हम लोग दवाइयां लिखते हैं, मेरिट पे लिखते हैं सर। अगर ये इतनी सारी डिफरेंशिएशन है प्राइस की, ये सरकार को आगे बढ़ के सब ब्रांड बंद कर देने चाहिए। केवल एक ब्रांड, क्योंकि रेट्स जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है, हम नहीं फिक्स करते सर। अगर आप ये आप हम क्या बिल्कुल करते आपके हैं? साथ हैं। क्यों हिम्मत आप एक बोली मुहिम थी, आपको डांट चलाइए, रही थी आप आज? एक मुहिम आईएमए चलाइए से सर, सवाल पूछ रही थी। सारी दवाइयां बंद करवाइए और सबके रेट एक कर दीजिए। आईएमए को इसका कोई विरोध नहीं है, आईएमए इसकी आपके इस आपने मुहिम में कभी आपके कहा साथ है। सरकार से? हाँ, आज इस बिल्कुल मंच कहा। से बोलेंगे? यस, आज बिल्कुल बोलिए कहा। हमारे मंच से, एनडीटीवी से, सर कि आपके हम मन अपील से करते बोलने हैं की सरकार जरूरत से नहीं है। सभी दवाइयों आपके के रेट मन से सेम कर बोलने- दीजिए, सर आपके मन चाहे से किसी भी बोलने की कंपनी की जरूरत क्यों नहीं ना है। हो। आप अपनी टीम से कहिए कि थोड़ा होमवर्क करे। लास्ट ईयर हमने बकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बकायदा लेटर लिखा है सरकार को कि देश में आप सारी मेडिसिन के प्राइस एक कर दीजिए, तो ये केवल कदम हो जाएगा कि महंगी और सस्ती दवाई, ठीक है ना। किस तारीख को लिखा था आप भी आपने? जानते हैं आपको तो याद स्पूरियस होगा। मेडिसिन क्या आप इंश्योर करते हैं आप कि जो बताइए किस सस्ती तारीख को दवाइयां लिखा हैं था? उसकी क्वालिटी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी एक जैसी है, ये भी सर देखना पड़ेगा हमें। और आईएमए रेट्स आपको याद नहीं है, लेटर आपने लिखा है, तारीख याद नहीं है, महीना याद नहीं है। किसको? बस मेरे बताइए को तारीख, महीना याद है, बता क्यों नहीं दीजिए। याद? अगस्त में लिखा हम है। ढूंढ लेते हैं। आप अपनी टीम से कहिए रिसर्च करिए ना सर। अच्छा, अपनी हम टीम रिसर्च से करें, कहिए, चिट्ठी रिसर्च आपने करें। लिखी हुई है अगस्त में, क्या डॉक्टर अगस्त में साहब? लिखा है, अगस्त शरद अग्रवाल साहब, आप लाइव हैं? 2023 में, अगस्त 2023 में। मैं लाइव हूँ, मुझे पता है लाइव हूँ। ऐसे बताइए ना, स्पेसिफिक बात करिए, अगस्त 2023। हवा में बात मत करिए, फैक्ट पे अगस्त चीजें होनी 2023। चाहिए। हम चेक करेंगे, मैं दोबारा आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल जस्टिस बुलाइए। सीमा अरे कोहली और आप जस्टिस NDTV अमनतुल्लाह ने जो बात देखिए कही है सर, ना, आई होप हम कि लोग आप हमेशा जवाब आते देंगे वहां रहते हैं। जाकर। हम लोग हमेशा आते हैं और हम लोग, एक बात समझिए आप, एक जो ये इस तरह के फेलेशियस एड्स थे, ये गलत था, भ्रामक थे और ये बंद होने चाहिए थे। पतंजलि ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रहे हैं पिछले 1 महीने से, उनको सजा बुला की के बात डांटा नहीं जा है रहा है। सर, और सजा की बाकी बात आईएमए नहीं के है। साथ जो डॉक्टर संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। खैर, मेरे पास वक्त की कमी है शरद साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच।